दोस्तों अगर आप सेम ऐसा वीडियो दूसरे लेसन पे भी चाहते हो तो प्लीज वीडियो के नीचे 1000 कमेंट और 2000 लाइक। और सब्सक्राइबर का नंबर दोस्तों 80,000 दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। आज ही कंप्लीट कर दो, मेरे अंदर भी मोटिवेशन बना रहेगा। मैं आपको तुरंत दूसरा लेसन दूंगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम नहीं तो 8 से 9 घंटे का टाइम लगता है। कितना अच्छा मैंने पूरा का पूरा कंटेंट बनाया, अगर आप देखोगे ये सब चीज़ें मैंने अपने से लिखी है। टीम के साथ बैठ के पूरा का पूरा काम करके फिर आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड करके देना होता है। दिखने में 30 मिनट्स है, अगर आप देखोगे केमिस्ट्री के मैंने 5 लेसन दे दिए दोस्तों, 5। और अगर मैं आप मुझे मोटिवेट कर दोगे ना, 5 और दे दूंगा तो 10 लेसन में आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। ये लेसन का वेटेज 8 मार्क्स का है। अगर आप देखोगे मोर देन 10%, क्योंकि 70 मार्क्स का हमारा पेपर है, 10% से ज़्यादा तो इस लेसन का वेटेज है। और अगर ये मेरा पूरा वीडियो देख लोगे तो आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक शेयर करो, मुझे मोटिवेट करो कि फिजिक्स 2 बायो का सब कुछ मैं कवर कर दूं। देखो मैं रेगुलर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो मैं टारगेट दे रहा हूँ आज ही कंप्लीट कर दो, आज कंप्लीट कर दो, कल मैं रात को जाग के कल मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इजी ट्रिक के वीडियोस हैं। इसका जो नोट्स है दोस्तों, फ्री कंटेंट प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे अवेलेबल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट अगर आप अपने बुक को ओपन करोगे तो वहां पे लिखा है रिप्रोडक्शन। तो कभी कभार पेपर में पूछा जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन के अलग अलग डेफिनेशन है, पर यहाँ पे जो हमें डेफिनेशन दिया है दोस्तों, प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक अ पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब ये आपके बुक का डेफिनेशन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन दोस्तों ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, दो मेथड है, एक असेक्सुअल एंड सेक्सुअल है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। असेक्सुअल में आपको पता है डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट। और यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल पेरेंट रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे बाय पेरेंटल है, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट। इस तरह से आपको बायो फटाफट कवर करना है, एक तरीका जो मैं सिखा रहा हूँ। मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों, ये सीईटी में भी आपको हेल्प करेगा। जिस तरह से मैंने ये नोट्स सभी चीजें मैंने आपको दी है, सीईटी में भी ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। बस इसमें मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, कि कहीं पे कभार अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अब देखो, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल आई थिंक याद होगा, बडिंग का याद है, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है, बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है, कॉनिडिया फॉर्मेशन का है, एंड जेमिल फॉर्मेशन का है। तो देखो ये तो आपको स्पॉन्जेस से याद हो जाएगा, ये पेनिसिलियम में आपको याद हो जाएगा। हाँ, ये वाला जो है दोस्तों क्लेमिडोमोनस, मैंने बोला कि आप जो रीड करना है, बायो एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको जो प्रोनाउंस करना है, जो रीड करना है आप करो, स्पेलिंग आपका प्रॉपर हो। जैसे मैं जानबूझ के इसको ऐसा ही रीड करता हूँ, तो वो तरीके से आप फटाफट कवर कर दोगे। अब देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, लीफ, इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर पूरा का पूरा एक टॉपिक है। अब यहाँ पे भी आपके लिए एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं कि देखो बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ, एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। रूट से हम एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो का ले सकते हैं, यहाँ पे हम पोटैटो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्यूबर। देन दोस्तों यहाँ पे लीफ में ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल है। एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम कटिंग, देन कटिंग के अंदर टाइप्स हैं। कटिंग के बाद हम क्या लेंगे दोस्तों, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। मैंने तीनों के डेफिनेशंस लिखे हैं। आपको अगर कभी कभार पूछा कि व्हाट इज कटिंग, बहुत ही सिंपल सा है, स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखो स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का कोई भी पार्ट्स, तो ये आप एक बार रीड करोगे ना तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हैविंग वन और मोर बर्ड इज यूज फॉर प्रोपोगेशन, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं कोई भी छोटा प्लांट का कोई भी पार्ट। अब जहां पे एक या एक से ज्यादा बर्ड हो। ग्राफ्टिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों, दो पार्ट्स को एक साथ लेकर आएंगे, ज्वाइन करके हम क्या करेंगे, प्लांट को ग्रो करेंगे। तो देखा लिखा है, पार्ट्स ऑफ टू प्लांट आर ज्वाइन इन सच वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। टिश्यू कल्चर में क्या है दोस्तों, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट दिखाई दे रहा है, इज ग्रो, देखो ग्रो टू गिव राइज मल्टीपल या तो मेनी प्लांट। तो यहां पे ये लिखा हुआ है, तो ये आपको जस्ट एक बार रीड करोगे ना तुरंत समझ में आएगा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल, ये सब सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लीफ कटिंग का एग्जाम्पल एंड रूट कटिंग का एग्जाम्पल, ब्लैकबेरी। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दोनों डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इस लाइन को यार एक बार पढ़ लोगे ना, तुरंत आपको समझ में आएगा। देखो पार्ट्स ऑफ स्टेम कंटेनिंग, स्टेम का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें कोई कोई कहीं पे एक आध बर्ड दिखाई दे, दिखाई दे ना, मोर देन वन,
एक से ज्यादा बर्ड दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे प्रॉपरली डेफिनेशन लिखा है तो आप डायरेक्ट याद हो गया यार, पार्ट्स ऑफ स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड। दूसरा, सियोन में इसको जानबूझ के बोलता है, इज ज्वाइन इनटू रूट्स प्लांट इज कॉल्ड स्टॉक। इसे हम क्या लेंगे दोस्तों? रूटेड प्लांट को जो ज्वाइन होगा उसे हम क्या लेंगे? स्टॉक। बस आप एक बार बोर्ड एग्जाम ने पूछा है कि व्हाट इज दोनों का डेफिनेशन, व्हाट इज सियोन, व्हाट इज स्टॉक। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, ये देखो यहाँ पे, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है कि फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। वही वाला पार्ट याद रखो, देयर आर 4 वॉल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर कॉल्ड। देन इसके बाद दूसरा आएगा दोस्तों, कैलिक्स एंड कोरोला के बाद दोस्तों इसके बाद एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम का आएगा। कैलिक्स एंड कोरोला को हम असेसरी वॉल बोलते हैं बिकॉज वो हमें क्या करता है दोस्तों? प्रोटेक्ट करता है। एंड दोस्तों एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? असेंशियल वॉल बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यही आपको पता होना चाहिए, सभी के मेंबर्स पता होना चाहिए, बस बात खत्म हो गया। तो इतना ज्यादा खास नहीं है, जो चीजें खास है वो बता रहा हूँ। यस, बहुत बार बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, आप मेरे इस वीडियो से 2 से 3 मिनट में पूरा पार्ट पढ़ लोगे। सबसे पहले आप इसका एक प्रैक्टिस कर लो। देखो आपको पता होना चाहिए कि लेयर्स कौन सा है। देखो बाहर का लेयर दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस। देन दोस्तों इसके बाद तुरंत उसके अंदर वाला लेयर आपको देखो एंडोथेसियम दिखाई दे रहा है। देन अगर आप ध्यान से देखोगे देखो टैप्टम दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों ये बीच का लेयर है, मिडल लेयर आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या होगा? तुरंत पूरा नहीं हो रहा है, कम से कम जितना हो रहा है उतना तो कर लो। अब बोर्ड एग्जाम हमें क्या करता है? 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप डायग्राम बना दोगे, फिर आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट देखो आपको तुरंत याद हो जाएगा, एपिडर्मिस। डायग्राम देखो, बायो इस तरह से पढ़ा जाता है दोस्तों। अब मैं सोचो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प कर रहा हूं। मेरा मोटो आप समझ सकते हो क्या है कि आपका बोर्ड का पेपर अच्छा जाए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर। बस इससे ज्यादा मत लिखो भाई, आपको तुरंत मार्क्स मिलेगा। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर। अब इसके बाद दोस्तों एपिडर्मिस के बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंडोथेसियम, सब एपिडर्मल लेयर मेड अप ऑफ, वो सब मत लिखो, इट इज अ सब एपिडर्मल लेयर, उसके जस्ट नीचे वाला है। देन इसके बाद मिडल लेयर आता है, मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ थीन वॉल सेल, 1 to 2 लेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट लेयर जो है दोस्तों टैप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर, न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये 4 पॉइंट हो गए। देन इसके बाद आप स्टार्टिंग वाला पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे देखो इट कंसिस्ट 4 पोलन सेक्स। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसलिए 4 है, इसलिए हम इसको टेट्रास्पोरेंजिस बोलते हैं। तो ये आप सीधा सीधा 4 पॉइंट लिखो, एक आध पॉइंट अगर आपको अलग से लिखना है तो आप लिख सकते हो। पर देखो मैं उन स्टूडेंट के लिए हेल्प कर रहा हूँ जो लास्ट टाइम पे अपनी चीजें कवर कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम ने बहुत बार आप जाके पेपर्स देखना, पूछा है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन होता है। सीधा सिंपल ये वाला लाइन याद रखो। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस with the help of microspore mother cell, this is called microsporogenesis। याद हो गया यार? क्यों ये पड़े हो टक्कर में जब मैं आ गया हूं? क्यों पड़े हो चक्कर में जब राहुल सर टक्कर में है? तो अब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, उसके बाद भी बहुत लोगों को तकलीफ होगा कि यार ये कैसा टीचर है, सब चीजें पढ़ा रहा है। अब मैं क्या बोलूं यार, बस आप सभी लोगों को, बस मेरे पास टैलेंट है इसलिए चीजें बता रहा हूँ, चीजें करा रहा हूँ मैं। बस मैं बोला ना, अगर मेरे पास बहुत सारी चीजें, अगर मेरे पास बाकी की चीजें मेरी कम हो जाए तो मैं आपको बहुत अच्छे से, अभी देखो इंजीनियरिंग ये सब चीजें, 10th ये सब मैनेज करके मैं आपको चीजें दे रहा हूँ। देखो आपको मैं कितना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ वो आप समझ सकते हो। आप इतने दिन से बोल रहे थे, मैंने बोला इसलिए आप प्लीज मुझे सपोर्ट दिखाओ यार, और इतना सपोर्ट दिखाओ कि मेरे अंदर भी जो खून है पूरी तरह से खौलने लगे और मैं पूरी तरह से आपके लिए और काम करूँ। ऑलरेडी मैं देखो केमिस्ट्री के 5 लेसन का इजी ट्रिक दे दिया हूँ और आपने बहुत पसंद भी किया। पर बहुत सारे लोग जो चैनल को बस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा दुख होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब देखो मेल गैमेटोफाइट में देखो डायग्राम से ना एक झटके में, मैंने बोला ना डायग्राम ही पूरा खेल है, पूरा खेल ये डायग्राम का है। देखो सबसे पहले एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बोला गया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता दूं। देखो ये इंटाइन है, ये एक्साइन है बाहर का लेयर, ये देखो ये एक्साइन दिखाई दे रहा है, पोलन ग्रेन दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों,
ये वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे दिखाई दे पोलन ग्रेन अंडरगोस माइटोसिस, दिखाई दे रहा है, एंड इट फॉर्म। तो यहाँ पे माइटोसिस की वजह से दो लेयर, दो सेल फॉर्म होंगे, एक वेजिटेटिव सेल एंड नेक्स्ट वन इज जनरेटिव सेल। आपको ये दोनों का साइज भी पता होना चाहिए दोस्तों, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो जनरेटिव सेल एज कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल उसका साइज छोटा है, बट जनरेटिव सेल, देखो जनरेटिव सेल अंडरगोस, देखो जनरेटिव सेल अंडरगोस माइटोसिस एंड इट फॉल टू हैप्लॉइड मेल गैमेट, या इट फॉर्म टू मेल गैमेट। देखो लास्ट में दो मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे बस ये सिंपल सा पार्ट है, बस इसी को अपने ओन लैंग्वेज में आप लिख दो। थोड़ा सा पोलन ट्यूब के बारे में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो गया आपका पूरा का पूरा पार्ट। अब देखो जर्म पोर से आपका पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपने ये लिखा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये सब चीजें दिखाई दे सकती है, सीईटी में ये सब चीजें दिखाई दे सकती है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे गाइनोसियम के 2 पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एपोकार्पस और दूसरा है दोस्तों सीनारपोस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, बस इसको याद मत करो, एक एक बार रीड कर लोगे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यूनिवोव्यूलेट है और यहाँ पे मल्टी वोव्यूलेट है। यहाँ पे मल्टी में एग्जाम्पल टोमेटो का आता है, 1-2 एग्जाम्पल और है, पैडी है, बीट है, मैंगो है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक झटके में मैं आपको याद करा सकता हूँ। देखो सबसे पहली चीज कि ये डायग्राम आप अच्छे से देखो। डायग्राम में सबसे पहला पार्ट क्या आएगा दोस्तों, वोव्यूल। ओव्यूल इज अटैच टू, देखो ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है ये किसको अटैच है दोस्तों, प्लेसेंटा को। तो वोव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा, दिखाई दे रहा है, बाय स्मॉल स्टॉक। देखो यहाँ पे स्टॉक दिखाई दे रहा है, इज कॉल्ड फ्यूनिकल। पहला लाइन वही लिखा है ना, देखो इच वोव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाय स्मॉल स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, हो गया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट, जहां पे ये अटैच हुआ है, ये पूरा का पूरा मेन बॉडी दिखाई दे रहा है, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ मेन बॉडी, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड हाइलम या हीलम, जो आपको बोलना है वो बोलो, स्पेलिंग याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट भी याद करा दिया सर आपने। तीसरा पॉइंट कितना इजी है यार, न्यूसेलस के बारे में तीसरा पॉइंट याद रखो। अब न्यूसेलस के बारे में अगर आप तीसरा पॉइंट याद रखोगे, द ओव्यूल कंसिस्ट सेंट्रल पेरेन्काइमल टिश्यू, दिखाई दे रहा है आपको, विच इज, देखो यहाँ पे न्यूसेलस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, न्यूसेलस के बारे में एक पॉइंट आपको याद हो गया। अब दोस्तों ये आपको याद हो गया कि न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय, यहाँ पे देखो 2 वॉल दिखाई दे रहे हैं, 2 कवरिंग दिखाई दे रहा है। तो देखो लिखा है विच इज सराउंडेड बाय 2 प्रोटेक्टिंग कवरिंग। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो पहली कवरिंग, बाहर वाले को हमने क्या बोला, आउटर इंटीगुमेंट, और अंदर वाले को हमने क्या बोला, इनर इंटीगुमेंट, हो गया। अब बताओ आप, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि ईच ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाय स्मॉल स्टॉक, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल, पहला हो गया। एंड दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरा पॉइंट अगर आपको लिखना है, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विथ मेन बॉडी इज हाइलम, ये हो गया। तीसरा क्या लिखोगे, वोव्यूल कंसिस्ट सेंट्रल पेरेन्काइमा टिश्यू, दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस, न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय 2 प्रोटेक्टिंग कवरिंग, आउटर कवरिंग इज कॉल्ड आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट, हो गया। एंड नैरो ओपनिंग दिखाई दे रहा है, कहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, एट अपेक्स ऑफ ओव्यूल, दिखाई दे रहा है आपको, एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोफाइल, हो गया। उसके बाद आपको जो लिखना है वो लिखो यार, बस हो गया। जितनी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों मेगास्पोरेंजेनेसिस। मेगास्पोरेंजेनेसिस मतलब वहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमने माइक्रो पढ़ा था, माइक्रो, इसलिए वो मेल गैमेटो, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, माइक्रो है। तो प्लीज ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब ये यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है। इतना इजी है ना, एक झटके में समझ में आता है। देखो यहाँ पे आपको मेगा स्पोर दिखाई दे रहा है, मदर सेल, ये अंडरगोस मियोसिस होगा एंड 4 मेगा स्पोर बनेगा। तो देखो यहाँ पे पहला लाइन क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मदर सेल। पहला लाइन तो आपको सीधा याद हो गया, फॉर्मेशन, मैंने बोला डायग्राम से पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल विद द हेल्प ऑफ डिप्लॉइड
मदर सेल, ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, माइटोसिस पहला, माइटोसिस दूसरा, तीसरा माइटोसिस। देखो एक सेल है, उससे दो हुआ, दो का चार हुआ, ये वाले से दो, ये वाले से दो, तो चार, और चार से टोटल 8 हुआ। तो उसके बाद आप तुरंत क्या लिखोगे, पहला मियोसिस। ये आपको कभी कभी पूछा भी जाता है एग्जाम में कि इसमें कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस है। तो भाई मियोसिस 1 है, माइटोसिस 3 है। भाई इजी ट्रिक का वीडियो से तो इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल 3 माइटोसिस भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और मियोसिस कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 1 दिखाई दे रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट अंडरगोस 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। दूसरा पॉइंट भी आपको याद हो गया। अब जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसके बाद टोटल कितने सेल बन रहे हैं, 8। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा टोटल 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म, या 8 सेल फॉर्म। अब 8 सेल बन रहा है दोस्तों, तो उसमें आपको पता है कि यहाँ के जो 3 सेल हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो ये तीन सेल को अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड कंस्टिट्यूट एग एपरेटस, दिखाई दे रहा है आपको। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो एंटीपोडल सेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एग सेल है, उसके बाजू में सिनर्जिड दिखाई दे रहा है, एंड देश तो बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। तो वही सब लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई एट द सेंटर। और दोस्तों इसके बाद इसी से डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कवर होता है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चलो मैं पहले ये पॉलिनेशन बता दूं, एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनेशन। बहुत इजी है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। किसको ट्रांसफर करना है, पोलन ग्रेन। कहाँ से करना है, एंथर से, किसके पास, स्टिग्मा। एंथर आपको पता है मेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, वहां से वहां पे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरह का होता है दोस्तों, एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। समझो एक पूरा का पूरा प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है। अगर समझो इस फ्लावर का एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इस फ्लावर का एंथर इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, इसको भी हम बोलते हैं दोस्तों, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर सेम फ्लावर है तो इसको हम ऑटोगैमी बोलेंगे। अगर समझो वहां पे फ्लावर सेम प्लांट है पर फ्लावर यहाँ पे क्या है, चेंज है, तो उसको हम जीटोन गैमी बोलेंगे। और दोस्तों इसके बाद जेनोगैमी मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है। मतलब देखो यहाँ पे एक प्लांट है, दूसरा प्लांट बाजू में है, यहाँ पे इसका फ्लावर है, पर दोनों स्पेसीज सेम है। तो यहाँ से एंथर इसके स्टिग्मा पे जा रहा है दूसरे प्लांट के, पर दोनों का स्पीसीज सेम है। देखो डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी। क्या तो गया एक झटके में पूरा पार्ट। एग्जाम में कितने बार पूछा है, आप जाके खुद देख लेना, ये मैंने आपके लिए रखा है। अगर आपको नोट से देखना है तो आप देख सकते हो। अब देखो ये वाला पार्ट आपके लिए इतना ईजी है, सभी के बस एग्जाम्पल। पॉलिनेशन बाय बीन को हम क्या बोलते हैं, बस ये वर्ड्स, और सभी के 2 एडेप्टेशन याद रखो। जैसे अगर पॉलिनेशन ऑफ बीन को हम क्या बोलते हैं, एनेमोफिली, तो ये आपको एक याद हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। देन 2 एग्जाम्पल दोस्तों, व्हीट एंड राइस। एंड दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे विंड है ना, इसलिए कैसे फ्लावर कैसे होने चाहिए, स्मॉल, कलरलेस होने चाहिए, बस इतना ही याद रखो, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए दोस्तों, विंड है तो लाइट वेट होना चाहिए, बस 2 चीज याद हुआ, हो गया काम। नेक्स्ट अगर आप पॉलिनेशन बाय वाटर कर रहे हो तो वाटर का भी वही है। दूसरा क्या होना चाहिए दोस्तों, देखो यहाँ पे फ्लावर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए, ये वाला मैंने याद रखा है, पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसके भी 2 टाइप्स हैं, यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल है। इसके 2 टाइप्स हैं, इसमें एक हाइपो हाइड्रोफिली आता है, एक ईपो हाइड्रोफिली आता है, ईपी हाइड्रोफिली। अब ये बिलो दी सरफेस बिलो दी वाटर सरफेस पॉलिनेशन है, अबो दी वाटर सरफेस पॉलिनेशन है। तो ये हो गया आपका। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा मैंने पार्ट यहाँ पे भी लिखा है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो नोट्स में। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है। देन दोस्तों उसके 2 पॉइंट्स फटक से देख लो, हो गया काम, एन एग्जाम्पल। इस तरह से चीजें पढ़ी जाती है। देन पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, उसके 2 पॉइंट एग्जाम्पल हो गया। देन इसके बाद दोस्तों अब आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन कराने की कोशिश करते हैं। तो देखो डेफिनेशन भी याद हो गया, द मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट मतलब रोकना सेल्फ पॉलिनेशन एंड फेवर क्रॉस पॉलिनेशन आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। और क्या चाहिए आपको। अब देखो दोस्तों इसके बाद इसमें टोटल बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला है यूनिसेक्सुअल, देन इसके बाद डाइकोगेमी, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो आप उसके नीचे का पॉइंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये फ्लावर और यूनिसेक्सुअल लिख दोगे तो भी चलेगा।
अब देखो डाइकोगैमी मतलब क्या होता है कि दो, यहाँ पे देखो फ्लावर जो दिखाई दे रहे हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और बायसेक्सुअल फ्लावर में वो मेल और फीमेल जो ऑर्गन है उनका जो मैचुरेशन पीरियड है दोस्तों वो डिफरेंट टाइम में होना चाहिए, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर समझो ये मेल वाला पार्ट अगर मैच्योर पहले हो गया, फीमेल वाला नहीं हुआ, तो इसका जो सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए इसलिए हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब देखो यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि अगर समझो एंड्रोसियम आपको पता है मेल पार्ट होता है, अगर मैच्योर हो रहा है, समझो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो रहा है गाइनोसियम से, तो उसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री बोलते हैं। और दूसरा हमें क्या है दोस्तों, अगर गाइनोसियम पहले मैच्योर हो रहा है एंड्रोसियम से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रेप्टोटेंसी आपको पता होना चाहिए। प्रेप्टोसेंसी अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोलन ग्रेन ऑफ अनदर फ्लावर। अब जैसे अपने फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो जल्दी मैच्योर नहीं हो रहा है, उसके कंपैरिजन में दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन जल्दी मैच्योर हो रहा है, जिससे यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ नहीं हो रहा है। तो इसी तरह के 3 एग्जांपल्स और हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब देखो यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा का लोकेशन उन्होंने चेंज कर दिया। समझो एंथर अगर यहाँ है, स्टिग्मा यहाँ है, तो लोकेशन वाइज भी अगर समझो एंथर यहाँ है, स्टिग्मा इतना ऊपर है, तो भी असर हो जाता है। तो ये इस टाइप में ला दिया उन्होंने। बाद में फिजिकल बैरियर है इस टाइप के अंदर, मतलब उनका इनडायरेक्टली एक ही मोटो है कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फेल टू जर्मिनेट, स्टिग्मा। अब देखो यहाँ पे ये तीसरा टाइप्स है, तो आप इसमें से टोटल जितने भी टाइप्स है, आप अगर समझो इसमें से कुछ नहीं तो 4 एग्जाम्पल भी अगर आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, अगर कभी एग्जाम में आया, क्योंकि एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले पहला जो लाइन लिखा है वही बहुत ईजी है। ये ऐसा प्रोसेस है, पोलन क्या होता है दोस्तों, लैंड होता है किसके, स्टिग्मा पे ऑफ फ्लावर, दिखाई दे रहा है, पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर एंड लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बहुत सारे पोलन आते हैं, अब उसके अंदर से एक्सेप्ट किया जाता है। अब देखो बहुत सारे पोलन वहाँ पे आएंगे, अब वहाँ पे एक्सेप्ट जो है दोस्तों, कौन सा पोलन होगा जो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो नॉट ऑल पोलन इज कॉम्पेटिबल विद द पिस्टिल, बट पिस्टिल कैन रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट ओनली द करेक्ट पोलन फ्रॉम द सेम स्पीसीज और रिजेक्ट इनकॉम्पेटिबल। जो कॉम्पेटिबल है उसको क्या करेगा दोस्तों, एक्सेप्ट करेगा और रिकॉग्नाइज करके उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो रिजेक्ट वाले हैं उनको नहीं करेगा। अब एक्सेप्ट वाले को क्या करेगा दोस्तों, अब देखो यहाँ पे अगर आगे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, वंस कॉम्पेटिबल पोलन इज रिकॉग्नाइज इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड जर्मिनेट, वो जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा थ्रू द स्टाइल। एंड पोलन ट्यूब कहाँ पे एंटर करेगा दोस्तों, ओव्यूल में, और रिलीज क्या करेगा दोस्तों, रिलीज इट्स कंटेंट टू फर्टिलाइज दी एग सेल। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको पता है। पर अगर हमें पोलन को अगर समझो हमें जर्मिनेट करना है लैब में, तो हम यहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बोरिक एसिड और सक्रोज। तो आपका सीईटी का भी पार्ट यहाँ पे होते जा रहा है, ये सब चीजें सीईटी में पूछी गई है। देखो ये डायग्राम्स आपको पता होना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखोगे पोरोगेमी, देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब इस तरह से फॉर्म हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो इसका ये पार्ट है, इस तरह से हो रहा है तो इसको ये बोले। तो ये आपको डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए, बस इतना, ज्यादा कुछ नहीं। अभी आप बुक ओपन करके प्लीज देखना तो आपको समझेगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या था भाई, अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ रहा है, व्हेन पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा इज स्टिकी, देन इट जर्मिनेट, पोलन गेट जर्मिनेट एंड इट फॉर्म लॉन्ग पोलन ट्यूब as well as 2 male gamete, and both the male gamete क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एंटर करेगा, one male gamete unite with egg cell form zygote and other male gamete unite with polar nuclei and form endosperm, and therefore fertilization take place 2 times, therefore this process is called double fertilization। हो गया ना भाई, देखो 2 मेल गेमेट यहाँ पे फॉर्म हुए, एक इसके साथ मिलेगा, एक इसके साथ मिलेगा, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हमने इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला। सिग्निफिकेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये वाला पार्ट इसका सिग्निफिकेंस है। मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि नोट से बस आप एक बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब ये वाला पार्ट हो गया, हाँ
यहाँ पे बस आपको इस चार्ट पे क्या याद रखना है कि एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के 3 वेज क्या है। पहला क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर, दूसरा है सेलुलर और तीसरा है दोस्तों हेलोबायल टाइप्स ये। अब बस उसके आपको यहाँ पे अगर देखो, ये देखो डाइकट फैमिलीज लिखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे मोनोकॉट है और ये मोस्ट कॉमन है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, विद एग्जाम्पल पता होना चाहिए, बस उससे ज्यादा आपको आगे कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो ये बस एक पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये नोट्स वाइज आप इस पार्ट को प्लीज पढ़ लेना, जिससे आपका ये वाला पार्ट एक झटके में हो जाएगा और 2 मिनट में कवर करना, जैसे मैं बाकी के टॉपिक कर रहा हूँ। और ये वाला मैं इसमें आपको सिग्निफिकेंस बता दे रहा हूँ, जो जरूरी है वो बता दे रहा हूँ, प्लीज वो बीच का पार्ट एक बार पढ़ लेना। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कम से कम 2 याद रखो। सबसे पहले अगर आप देखोगे, सीड्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है, जिसको हम प्रोपोगेटिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है सीड्स आर इंपॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन। यस, अगर मैं बात करूँ फ्रूट्स जो है दोस्तों, वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन टू सीड, और सीड्स को बचाने का काम करता है। तो देखो यहाँ पे फ्रूट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सीड्स हो गया। देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप पहले पेपर्स उठाओ, पेपर्स देखो, पेपर्स के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करो, तब आपको समझेगा यार बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे डोरमेंसी मतलब क्या होता है दोस्तों, बस यहाँ पे बस ये एक लाइन लिखोगे, हो गया आपका काम। अब देखो दोस्तों, अपोमिक्सिस मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू असेक्सुअल मेथड। कौन से मेथड से, असेक्सुअल मेथड। और असेक्सुअल मेथड मतलब आपको पता है, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बस, और एग्जांपल आप देखो नीचे लिखा है, बस वो एक बार पढ़ लोगे आपका काम हो गया। अब देखो दोस्तों, इसके बाद ये आपके बुक का ही है, आपके बुक में 3 पार्ट्स दिए हैं, मैंने इस तरह से दिया है। तो देखो यहाँ पे रिकरेंट दिखाई दे रहा है, नॉन रिकरेंट दिखाई दे रहा है, एडवेंटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर 2 है। इसका मीनिंग भी दोस्तों लिखा है एम्ब्रियो फ्रॉम आर्के आर्किस्पोरियल सेल, और यहाँ पे क्या लिखा है, एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूक्लियर सेल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एम्ब्रियो फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फ्रॉम अदर हेल्प्लॉइड सेल, बस ये लिखोगे हो गया आपका काम। जैसे आप फटाफट कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लास्ट पेज, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का जो वर्ड्स है दोस्तों, कॉइन किसने किया था, नोल ने 1902 में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इट इज अ कंडीशन इन विच फ्रूट को हम डेवलप करेंगे बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं ये। अब दोस्तों ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी बुक में अच्छे से पार्ट दिया है और मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट करते हैं दोस्तों एक से ज्यादा एम्ब्रियो का, तो डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो। और दोस्तों इसको किसने फर्स्ट टाइम नोटिस किया था, लीवेन हॉक ने। और फाइनली अगर आपको लिखना है एग्जाम्पल लिखो। अब प्लीज आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है। देखो कोई बोलेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि 26 मिनट में पूरा लेसन कैसे कवर हो सकता है। आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अपना बुक निकालो, बुक निकाल के चेक करना कि मैंने एक भी टॉपिक स्किप किया है, और आप प्रीवियस ईयर्स पेपर निकालना, तो आपको समझेगा कि ये जो टीचर ये जो लेक्चर ले रहा है इजी ट्रिक का, इसका कितना इंपॉर्टेंस है। हो गया आपका अब पूरे के पूरे क्वेश्चंस। बस आपको क्या करना है, एक बार मेरे नोट्स को पढ़ना है और एक बार फिर से हेडफोन लगाना है, घूमते घूमते वॉकिंग करो, मेरे बातों को सुनो, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, नोट से पढ़ो। आज ही आपका एक लेसन 8 मार्क्स कवर करके दिया हूँ बायो का। अब बताओ और क्या करूं मैं आपके लिए। प्लीज यार नीचे कमेंट चलना चाहिए। और दोस्तों अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हो, बायो का तो हमने कोई क्रैश कोर्स लाया नहीं है, पर मैथ्स का जो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट्स है, तो वो जो सब्जेक्ट्स है, तो वहाँ पे आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। बहुत पावरफुल क्रैश कोर्स है जिसका प्राइस बहुत ही ना के बराबर है। अब आप में से बायो जितने लोग लिए होंगे, बहुत लोगों का मैथ्स रहेगा भी नहीं। तो देखो एक टीचर जो ऑलरेडी अपने टाइम पे टॉप कर चुका है, तो मुझे हर सब्जेक्ट पता है, बट मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम है कि मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे कवर करूं। तो बस आपकी मांग थी इसलिए मैंने ये चीज़ें बना दी, पर मैं ये चीज़ें जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को तकलीफ देगा कि ये बायो भी बताने लगा, बट मेरे स्टूडेंट को ये चीज़ें बहुत ताकत देगा कि सर आपकी वजह से आज हमारा एक लेसन ये कंप्लीट हो गया। आज लोगों ने केमिस्ट्री के 5-5 लेसन कंप्लीट कर दिए। चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।